चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हमें पीवी कर्व बनाना है और हमें दिया कौन सा कर्व बेटा, पीटी कर्व दिया है। तो मुझे अब ए से बी जाना है। ए से बी बताओ कौन सा प्रोसेस है बेटा, कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा प्रेशर बढ़ रहा है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो आइसोथर्मल में वॉल्यूम कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा। अब बीसी कौन सा प्रोसेस है बेटा, आपने कहा सर आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक में देखो टी बढ़ रहा है घट रहा है, अगर टी बढ़ेगा तो मुझे पता है वॉल्यूम बढ़ेगा, घटेगा बच्चे वॉल्यूम तो बढ़ेगा। अब प्रोसेस कौन सा है, सीडी। फिर ये कौन सा प्रोसेस है, ये भी बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस है। और यहाँ पे प्रेशर घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है। और अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। सिमिलरली ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक में देखो आप, टेम्परेचर घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। और टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम को भी कम होना पड़ेगा। टेम्परेचर कम हो रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है। चलो ड्रॉ करते हैं। अब ये P है और ये V है। आप देखें कि हमें ए बी ड्रॉ करना है, वो आइसोथर्मल है और हमें वॉल्यूम को कम करना है। देखो बेटा ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन और व्हाट, कंप्रेशन हो रहा है। तो मैंने कहा ये ए है और ये क्या है बच्चों, बी है। बीसी कैसा प्रोसेस है, बीसी है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। सीडी कैसा है जी, सीडी फिर आइसोथर्मल है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गैस एक्सपेंड कर रही है, क्या कर रही है, एक्सपेंड। देखो देखो गैस एक्सपेंड कर रही है। हम कहां पहुंच गए, डी पर। अब हम करते हैं डीए पर। डीए कैसा है बेटा, आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक है, वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो वॉल्यूम कम हो रहा है। अब मुझे बताओ प्रोसेस कैसा है ये, उसने कहा साइक्लिक है, क्या बेटा, साइक्लिक है। तो उसका मतलब डेल्टा यू कितना होगा, 0 होगा। तो ये ग्राफ किसका आ गया, पीवी का। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वीटी का कर्व, कि वी और टी का कर्व कैसे बनाएंगे। थैंक यू।